हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल क्विक लर्निंग विद ईज। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इंटरव्यू की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पंचकोश की अवधारणा। और पंचकोश की अवधारणा को जानने से पहले हमको जान लेना है कि NCFFS क्या है। तो देखिए, NCFFS क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज, जिसे आपका अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया है। और आप जानते हैं कि NEP में क्या है, 10+2 के सिस्टम को रिमूव करके 5+3+3+4 के सिस्टम को लाया गया। और जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे फोकस करने की बात कही गई है वो की गई है 5 पर। 5 का यहाँ पे मतलब है कि जो 5 है इसको 3 से 8 वर्ष में डिवाइड किया गया है, जो कि 3 से 6 वर्ष तो बच्चा क्या होगा, आंगनबाड़ी में पढ़ेगा, और जो बाकी के 2 वर्ष हैं 7 और 8, जब बच्चा फर्स्ट और सेकंड क्लास में पढ़ाई करेगा। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जो दिमाग का 85% जो दिमाग का विकास है वो 6 वर्ष में हो जाता है। तो क्यों ना हमको, जब 6 वर्ष में 85% दिमाग का विकास हो जाता है, तो हमको सबसे ज़्यादा फोकस यहीं पे करने की ज़रूरत है, फाउंडेशनल स्टेज पे। तो इसके लिए NCF 2022 लाया गया। NCF 2022 में 4 चीज़ें शामिल की गई, जो कि है बचपन की देखभाल के लिए NCFECCE लाया गया, जो कि है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। और जो सेकंड है वो है स्कूली शिक्षा के लिए NCFFS, मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज। शिक्षकों की शिक्षा के लिए लाया गया NCFTE, जो कि है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। और जो प्रौढ़ शिक्षा है उसके लिए लाया गया NCFAE, मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अडल्ट एजुकेशन। अब इस NCF के अंदर ही बात की गई है पंचकोश अवधारणा की, क्योंकि हमको बच्चों की फाउंडेशनल स्टेज पे क्या है, फोकस करना है। तो यहाँ पे फिर पंचकोश की अवधारणा को लाया गया। अब पंचकोश की अवधारणा क्या है ये हम देखेंगे। इसके अंदर सबसे पहले जो परत आती है वो आती है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश का यहाँ पे मतलब है भौतिक परत से और शारीरिक विकास से, मतलब कि बच्चे की वृद्धि से, बच्चे के संतुलित आहार से, बच्चे के उम्र के अकॉर्डिंग उसकी वृद्धि हो रही है या नहीं, इन चीज़ों पे हम ध्यान रखेंगे। उसका प्रॉपर शारीरिक विकास हो रहा है या नहीं, इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है प्राणमय कोश। तो प्राणमय कोश का यहाँ पे मतलब है जीवन शक्ति, ऊर्जा और प्राणिक विकास देंगे। मतलब कि आप जानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है, तो हमको उस एनर्जी का एक सही डायरेक्शन में यूज़ करना है। और सही डायरेक्शन में हम उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो हम उन्हें योगा के अंदर उनको एक्सरसाइज सिखा के उनकी जो एनर्जी है उसका सही यूज़ कर सकते हैं। प्राणमय कोश में हमें मेनली क्या है, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम पर, ठीक है, उनके नर्वस सिस्टम पे हमको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये आपका आएगा प्राणमय कोश के अंदर। नेक्स्ट आता है मनोमय कोश। तो मनोमय कोश का मतलब यहाँ पे है मन की परत, मतलब हमें बच्चों को नेगेटिविटी से हैंडल करने में, हर एक सिचुएशन को फेस करना सिखाना है, कि वो किसी भी सिचुएशन से घबराएं नहीं, उसका सामना कर सकें। ठीक है, तो अभी से ही हमको उनके अंदर एक ऐसी पावर डेवलप करनी है जिससे कि आगे चल के वो जब किसी सिचुएशन में आएँ तो क्या है, वो किसी भी सिचुएशन से घबराएं नहीं और उसका मुकाबला कर पाएँ। नेक्स्ट आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश का मतलब है बौद्धिक परत से, और बौद्धिक परत मतलब यहाँ पे इंटेलेक्चुअल की बात की जा रही है, यहाँ पे आपकी दिमागी स्तर की बात की जा रही है। तो हमको बच्चों के अंदर क्या डेवलप करना है, उनके अंदर हमको एकाग्रता डेवलप करनी है। ठीक है, एकाग्रता डेवलप करनी है और उनको एक्सपेरिमेंट मेथड से ज़्यादा सिखाने की कोशिश करनी है, प्रैक्टिकल चीज़ों से, ना कि उन्हें रोट मेथड से सिखाना है। नेक्स्ट बात करनी है यहाँ पे आनंदमय, मतलब आंतरिक परत की। तो आंतरिक परत का मतलब है कि वो हर चीज़ में हर चीज़ की सुंदरता को देख पाएँ, जैसे साहित्य की सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता, उसे महसूस कर पाएँ। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही सीमित रहें, उन्हें चारों ओर का ज्ञान हो, हमें इस चीज़ पर भी ध्यान देना है। तो NCF के अंदर इस पंचकोश अवधारणा को लाया गया है, जो कि बच्चों का क्या है, सारे के सारे डोमेन्स में उनका डेवलपमेंट हो, इसमें मेन फोकस रहेगा। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए।